नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर ये है कि धामी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 212 महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य के साथ सरकार की ओर से ये काम जो है वो किया जा रहा है। 276 लाभार्थियों को दूसरी किश्त जारी की गई है और 212 महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई है। उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे फेज का यानी दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आपको बताएं कि 212 नई लाभार्थी महिलाओं को 15 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी गई, जबकि पहले चरण की 276 महिलाओं को दूसरी किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान ये कहा, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि योजना महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने और उनके सपनों को नई उड़ान देने में मददगार साबित होगी। आज का दिन हमारी उसी मातृशक्ति के सपनों को नई उड़ान देने का दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ी हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही संतोष का विषय है कि आज मुझे मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसके द्वितीय चरण का शुभारंभ करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जहाँ एक और 212 नई लाभार्थी महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, वहीं प्रथम चरण की 276 महिलाओं को द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारी एकल बहनों के जीवन में एक नई आशा की किरण बनकर उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाने का काम करेगी, उनके जीवन को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी, उनकी बहुत सहायता अपने पैरों पर खड़े होने पर करेगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, हरिद्वार में कांग्रेस ने पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया और कहा कि सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का भी विरोध किया और चेतावनी भी दी, अल्टीमेटम भी दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, जंतर मंतर पर जो हमारे जो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के, छात्रों की जो मांग है स्टूडेंट्स की, पेपर लीक को लेकर के, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिन युवाओं ने उस सरकार को संसद तक भेजने का काम किया, आज वही लोग जो है उन युवाओं के ऊपर, जिन्होंने उनको वोट दे करके संसद में भेजने का काम किया है, उन युवाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। कितने ही लोग जो हैं पेपर लीक के मामले में आत्महत्या कर चुके हैं। ये जो छात्र हैं, ये कोई देश के दुश्मन थोड़ा, ये कोई आतंकवादी थोड़ा, ये छात्र, ये भी मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ये देश के। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पूरे देश में छात्रों के ऊपर बर्बरता भाजपा की सरकार कर रही है, जिस तरह से हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर और पूरी दिल्ली में जिस तरह से पीटा गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए, जिस तरह से वहां पर आरएसएस और भाजपा के गुंडे पुलिस के अंदर घुसकर लाठी चला रहे हैं, इसके विरोध में पूरा देश खड़ा हुआ है। और कल तो हद हो गई जब तमाम सांसदों को और खास तौर पर माननीय राहुल गांधी जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो मोदी जी के बाद जो हमारे दूसरे नंबर के लीडर हैं,
जब उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ और उनको चोटें आई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज का मुद्दा जो है अब वो देहरादून तक पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए सवाल उठाए हैं। एसएफआई प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेथा ने आरोप लगाया है कि छात्रों पर बिना वजह बल प्रयोग किया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश भी की गई। तो वही प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने भी कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें सख्ती का सामना करना पड़ा। एसएफआई की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। मेरा नाम नितिन मलेथा, मैं एसएफआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा ये साफ मानना है कि दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ से 25 साथी परसों गए थे, जिसमें से 20 को चोटें लगी हैं और चोटें ऐसी ऐसी जगह लगी हैं बच्चे बता नहीं पा रहे। सर फटा है, पैर टूटा है, आंसू गैस से वो लोग जो है बेहोश हुए हैं और ये हमारे देहरादून उत्तराखंड के बच्चों की हालत है दिल्ली के प्रोटेस्ट के अंदर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये प्रोटेस्ट करवाने के लिए नहीं भेजी थी पुलिस वहाँ, ये प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पुलिस भेजी, जिसके अंदर पत्थर से बड़े हुए ट्रक, जिसके हमने फोटोज देखे। हमारे दो साथियों ने हमें बताया कि पुलिस द्वारा पथराव उनके ऊपर किया गया। जिस तरीके से पुलिस ने जंतर मंतर में बैरिकेड्स लगाए और बैरिकेड्स में करंट लगाया था पुलिस ने, वो जब बैरिकेड में लगाया था और तमाम भीड़ को पुलिस रोक नहीं पाई, पुलिस के प्रशासन कोई नहीं रोक पाए, तो वो आगे जब भीड़ गई तो पुलिस ने लाठी मारी, 3-4 डंडे मेरे पाँव में मारे, कमर में मारी और इस तरीके से पुलिस ने किसी को नहीं देखा। वहाँ लोगों के जूते, चप्पल, लड़कियों के स्टॉल तक वहाँ ऐसे गिरे थे। तो कई जेंट्स पुलिस ने भी कई मतलब कि लेडीज पुलिस को भी हाथ लगाया गलत जगह। दुखद है, बहुत शर्मनाक है और जो केंद्र सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार, बिल्कुल बेशर्मी पे उतर आई है। किस प्रकार से युवा बेरोजगार छात्र जो देश के छात्र हैं, जो देश के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है? उनकी यही तो मांग है कि पेपर ठीक से कराइए, पेपर लीक ना हो। बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए और ये मांगने पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं बर्बरता से। किस प्रकार से निहत्थे छात्रों पर किस प्रकार से पुलिस द्वारा जो है, दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां देहरादून में पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। साथ ही साथ मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। लगातार छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, प्रत्येक परीक्षा लीक हो रही है। ये पेपर परीक्षा लीक नहीं है, भविष्य लोगों का लीक हो रहा है। बच्चे परेशान हैं और सड़कों में जब अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र के तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बच्चों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जो नेता उनके सपोर्ट पे आए हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और एक हिटलरशाही का रवैया पूरे देश में हो रखा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया, जहां पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड के सितारगंज में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब के नेता, इस देश के नेता और देश के भविष्य, राहुल गांधी जी के जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अमानवीय व्यवहार किया देश के प्रतिपक्ष के नेता के साथ, उसके विरोध में हमने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रधानमंत्री सहित
पूरी सरकार का इस्तीफा मांगा। आज मेन चौराहे सितारगंज पे भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का इस बात का विरोध किया है और पुतला फूका है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चेतावनी दी है सितारगंज के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं के साथ हमारे तरीके से दिल्ली के अंदर जो है कि ये वर्तमान सत्ता ने जो है हमारे युवाओं पर, हमारे छात्रों पर, वो हमारे युवा थे, हमारे छात्र थे, उन्होंने इस तरीके से लाठीचार्ज किया है जैसे उन्होंने जलियांवाले बाग कांड की याद दिला दी, उन्होंने अंग्रेजों की याद दिला दी। हम भी छात्र नेता कभी हुआ करते थे। हम उस जमाने में जब भी अपनी मांगों को लेकर बैठते थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार हमसे डायलॉग करती थी, हमसे संवाद करती थी, लेकिन आज संवाद नहीं किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इन लोगों ने किया, आप देखिए छोटी छोटी बच्चियों के इन्होंने जो है कि छातियों पे लात। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं जहां पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में पिथौरागढ़ के बेरीनाग और गंगोली हाट में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग फिर से उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और यूं ही आंदोलन को जारी रखा जाएगा। भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी के खिलाफ बहुत तगड़ा प्रदर्शन गंगोली हाट और बेरीनाग में आज हुआ है और पेपर लीक को लेके सभी में बड़ा रोष है और सभी कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी आम जनता सभी जगह पूरे देश में जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ पूरे उसमें प्रदर्शन है। और जो भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक के अलावा और भी कई जो घूसखोर कई चीजें जो है उसमें हम लोगों ने पूरे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने और भी कि पूरे देश के युवा इस बात से बहुत ही निराश हैं कि जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है और विशेष रूप से जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इसके खिलाफ जब युवा अपना एक अहिंसक आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी के सुझाए हुए रास्ते पर अमल करते हुए जंतर मंतर पर आमरण अनशन और अनशन पर बैठे थे, तो कल उनके संसद घेराव के कॉल पर जिस बेरहमी के साथ दिल्ली पुलिस के और अर्धसैनिक बलों के द्वारा हमारे बच्चों, हमारे छात्र छात्रा। सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्या कुछ कह रहे, सुनिए। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी विधान परिषद